लॉज ऑफ मोशन में अब हम लोग मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज को समझते हैं। कनेक्टेड बॉडीज मतलब दो कोई बॉडी है, एक जिसका मास कैपिटल एम है और एक जिसका मास स्मॉल एम है। तो ये जो दोनों बॉडीज हैं इन पे कुछ टेंशन लगता है। टेंशन क्या होता है? फोर्स। टेंशन यहाँ पे फोर्स होता है। और यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस पुली है। ये क्या है? पुली। कुआं के ऊपर पुली देखते हो, वही फ्रिक्शनलेस क्या है? ये पुली है। लिख भी देते हैं पुली और फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शनलेस एक पुली है। दो मास उससे लटक रहा है, एक स्मॉल एम और एक कैपिटल एम। इस स्मॉल एम का नीचे जो वेट होगा वो क्या होगा? mg। और इसका वेट क्या होगा? कैपिटल एम और जी। इस पे जो टेंशन लग रहा है वो यहाँ ऊपर की तरफ लग रहा है। टेंशन मतलब जो रिएक्शन फोर्स, यानी जो mg के द्वारा जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसको हम लोग टेंशन बोलते हैं यहाँ पे। तो कैपिटल mg के द्वारा टेंशन फोर्स T लग रहा है। और क्योंकि सेम रोप है, यहाँ पे ये जो रोप है, रस्सी जो है जिससे ये दोनों मास लटक रहा है वो सेम है, तो टेंशन जो है दोनों पे बराबर होगा। टेंशन दोनों पे बराबर होगा। अब ये क्योंकि नीचे जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगा। इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगा और इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड्स होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंस यहाँ लिखते हैं m इज ग्रेटर देन स्मॉल m। यहाँ पे जो कैपिटल M है ये स्मॉल m से बड़ा है, तो इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा और जिसके कारण ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, तो फॉर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? mg माइनस टी। कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। फिर फॉर ब्लॉक एम, ये जो स्मॉल एम है इसके लिए क्या हो जाएगा? फॉर ब्लॉक ऑफ मास एम, स्मॉल एम, उसके लिए क्या हो जाएगा? mg ने हाँ mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग को ऐड करना है। इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए और mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने में ये माइनस प्लस एक में यहाँ पे सॉरी ये दिखा दिया। यहाँ पे ये जो है t माइनस एम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, इसमें तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ t माइनस एम होगा। तो t माइनस एम जी, तो t से t कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? m माइनस m, एम जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, दोनों में कॉमन ले लो, इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए, यानी एम प्लस एम टाइम्स ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया एम माइनस एम जी बाई एम प्लस एम। बात समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा हो गया एक्सेलरेशन का
वैल्यू। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब ये एक्सेलरेशन का वैल्यू तुम दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में डाल देते हैं, तो इतना पहले नोट डाउन कर लो। अब एक्सेलरेशन का जब तुम वैल्यू डालोगे किसी एक इक्वेशन में, मान लो इस एक्सेलरेशन का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं, तो 2 में डालेंगे तो t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम टाइम्स एम माइनस एम प्लस एम, यही होगा। और ये जो वैल्यू है इसको डाल दिए, तो इसको जब पूरा सॉल्व करोगे, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम पूरा सॉल्व करने के मूड में एकदम नहीं है इसको। तो इसका हो जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल एम एम जी बाई एम प्लस एम। इसको आप लोग अगर सॉल्व पूरा करिएगा, जो आप लोग फिजिक्स में जो को दिलचस्पी होगा वो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। पूरा सॉल्व करके आपका वैल्यू इतना के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था पहला। ये क्या है, टी क्या है यहाँ पे, टेंशन। ये टी क्या है यहाँ पे, टेंशन है। टेंशन यानी वो दिमाग वाला टेंशन है। यहाँ पे टेंशन क्या है, ये फोर्स है, यानी रिएक्शन फोर्स अगेंस्ट एम जी, रिएक्शन फोर्स अगेंस्ट एम जी। और यहाँ पे ये एक क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ये टेंशन हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ केस देख लेते हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज का, कि इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है, उसके क्या क्या केसेस पॉसिबल है। पहले तो ये बहुत कॉमन और बहुत सिंपल केस है कि एक टेबल है, ये क्या है, टेबल है। इस टेबल या कोई भी चीज है, उससे M1 सेम रोप है, और M1 मास का कोई बॉडी है जो कि लटक रहा है, और इधर में M2 मास का कोई बॉडी है जो इधर है। क्योंकि सेम रोप है तो टेंशन, इसका टेंशन इस तरफ लगेगा और इसका टेंशन इस तरफ लगेगा, है कि नहीं। ये जो है M1 मास, ये नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन इसका इस तरफ है, और इसका एक्सेलरेशन, इस मास का एक्सेलरेशन इस तरफ है। ये इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस पे ये टेंशन है, ये टेंशन है। इस पे जो नीचे वेट कौन लगा रहा है, M1 जी, और इस पे नीचे की तरफ वेट कौन लगा रहा है, M2 जी। और इस पे अपोजिट में कौन फोर्स लग रहा है, नॉर्मल। यहाँ पे ये क्या है, नॉर्मल फोर्स है, जो कि M2 जी के अगेंस्ट में रिएक्ट कर रहा है, अगेंस्ट में वर्क कर रहा है। यानी कि ये जो बॉडी है, इसका मास है M2 और इसका मास है M1, तो इस पे नीचे फोर्स क्या लगेगा, M2 जी, और उसके अगेंस्ट में ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा N। तो इस केस में दो इक्वेशन लिखेंगे। पहला इक्वेशन आएगा, क्योंकि पहला इक्वेशन इसका लिखते हैं, फॉर M1 के लिए M1G माइनस टी, M1G माइनस टी, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, इज इक्वल टू M1A। ये पहला इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन हम लोग M2 का लिखेंगे, फॉर M2, इसमें एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है, इस तरफ। इसमें एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है, उस तरफ। तो जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा वही तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो टेंशन लग रहा है, ये जो टेंशन लग रहा है, इसके अपोजिट में कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। इस पे केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, ये टेंशन फोर्स लग रहा है इस तरफ, यानी इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, नो फोर्स रिएक्शन, केवल टेंशन फोर्स इधर लग रहा है। तो इसके लिए हो जाएगा T इज इक्वल टू मास, इसका जो M2 है, और इनटू एक्सेलरेशन। इसको इक्वेशन 2 मान लो। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एडिंग 1 and 2 दोनों को सॉल्व कर दो, तो M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A, और
T इज इक्वल टू M2A। तो यहाँ पे T प्लस में, ये T माइनस में, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा m1g बाई m1 प्लस m2, ये यहाँ से आ गया एक्सेलरेशन। और इसी एक्सेलरेशन का वैल्यू फिर किसी एक इक्वेशन में डाल दो, तो उसमें जब डालोगे तो वहाँ पे t का वैल्यू आएगा m1 m2g बाई m1 प्लस m2। किसी भी एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू डाल दोगे तो वहां से टेंशन यानी फोर्स जो लग रहा है, अपोजिंग फोर्स, उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो ये एक केस हुआ। दूसरा एक केस और रिलेटेड इसका बताते हैं। चलिए एक तीसरा केस देखिए। तीसरे केस में सेम वही फिगर था, उसमें क्या हुआ है कि बस एक ब्लॉक और जुड़ गया, यानी पहले दो ब्लॉक था, पहले दो बॉडी था, अब एक बॉडी और जुड़ गया। तो ये जो बॉडी जुड़ा, इसमें मान लो जैसे यहाँ पे T1 टेंशन लग रहा है, तो इस बॉडी पे जो M2 है, इस पे यहाँ पे T2 टेंशन लगने लगा, और ये जो बॉडी है इस पे T3 टेंशन लगने लगा। इसका मास क्योंकि M3 है तो इस पे T3 टेंशन लगा, और ये बॉडी पे T2 टेंशन लग रहा है। इसका नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, इसका M2G था, इसका क्या हो जाएगा M3G, और इसका नॉर्मल फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा N3। इसको N1 मान लो, इसको N2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसका भी जो एक्सेलरेशन होगा, M3 जो ब्लॉक है मास, उसका भी एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, इस तरफ, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये सेकंड केस है, सेकंड केस। तो इस केस में क्योंकि तीन ब्लॉक है, तो तीन ब्लॉक है तो तीन इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर M1 M2 और M3। M1 के लिए तो सेम इक्वेशन आएगा, M1G माइनस T1, M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। इसको मान लो इक्वेशन 1। सेकंड के लिए M2, सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, M2A, M2A मतलब इस पे टेंशन देखो, इस पे टेंशन क्या लग रहा है, T1 माइनस T2। हमेशा ये जो ब्लॉक होगा ना, उसके ऊपर या नीचे, जैसे अगर वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक्स है तो ऊपर नीचे देखना कि ऊपर नीचे कौन कौन फोर्स लग रहा है, और जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो तो आगे पीछे देखना। जैसे इसमें वर्टिकल डायरेक्शन था, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा उसमें से उसके अपोजिंग फोर्स को माइनस करके मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। इसमें M2 में जो T1 है, T1 जो है वो इस पे क्या लग रहा है, सामने की तरफ टेंशन, और T2 जस्ट इस T1 का अपोजिंग लग रहा है, T2 टेंशन पीछे की तरफ। तो T1 और एक्सेलरेशन किस तरफ है, इस तरफ, तो T1 में से T2 को माइनस करेंगे, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बनेंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, T3। इस पे तो कोई पीछे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स पीछे की तरफ नहीं लग रहा है, केवल आगे एक फोर्स लग रहा है, टेंशन 3। तो T3 इज इक्वल टू M3A। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो। अब इस तीनों इक्वेशन को जब ऐड कीजिएगा, एडिंग 1 2 एंड 3, तो आएगा क्या आएगा, 1 2 और 3 को ऐड करोगे तो T1 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसमें बचेगा और क्योंकि T2 और T3 जो है वो दोनों एक दूसरे के सामने लग रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। T2 और T3 जो है ये दोनों भी कैंसिल आउट होगा। कैसे कैंसिल आउट होगा, क्योंकि जितना टेंशन फोर्स ये लगा रहा है, M3 जितना टेंशन फोर्स लगा रहा है, मतलब M2, ये T2 क्या है, M इस ब्लॉक का जिसका मास M3 है,
और ये ब्लॉक जिसका मास m2 है, तो इसको मान लो ये सेकंड ब्लॉक है, जैसे ये फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक, ये थर्ड ब्लॉक। तो सेकंड ब्लॉक जिस फोर्स से, जिस ताकत से थर्ड ब्लॉक को खींच रहा है वही है T2, और जिस ताकत से थर्ड ब्लॉक खिंचा रहा है वही क्या है T3। यानी दोनों जो ताकत है, दोनों जो फोर्स है वो बराबर है, तो T2 और T3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या m1g इज इक्वल टू, अब देखो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन वो तीनों में कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 एक्सेलरेशन, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया m1g बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब इसी वैल्यू को कहीं पे पुट कर दिया जाए, इसको कहीं इसी एक्सेलरेशन वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में डाल दोगे तो वहां से टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। समझ में बात है? तो ये हुआ सेकंड केस। तीसरा है, दो केस और बताते हैं। चलिए एक यहाँ पे इस केस को समझिए, ये जो है बॉडी को मास है m1 और ये है m2। ये क्या है m2 और m1 मास का कोई बॉडी है, ये कंडीशन है। इस कंडीशन में सबसे पहले ये बताओ रोप सेम है, रस्सी तो सेम है, यानी टेंशन बराबर लगेगा। तो यहाँ पे टेंशन भैया लगा दो बराबर टेंशन T। इस पे वेट कितना लगेगा m1g, m1 पूरा नीचे डाल, इस पे वेट लगेगा m1g। अच्छा एक चीज और देखो कि ये जो पहला ब्लॉक था, पहला ये जो ब्लॉक है उसमें तो m1g और टेंशन का बात हो क्यों खत्म हो गया। जो सेकंड ब्लॉक है वो क्या है, स्लोप पे है, इंक्लिनेशन पे है। स्लोप यानी इंक्लिनेशन पे है, तो इसको हम लोग को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डालना होगा। तो जैसे ये मान लो थीटा एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है थीटा। तो ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो एक तरह से जैसे इसका एक्सेलरेशन तो यहाँ इस नीचे की तरफ होगा और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। तो ये जो m2 है, इस m2 का एक मिनट, इस m2 का यहाँ पे इस डायरेक्शन में इधर इस तरफ क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इस तरफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा m2g sin थीटा। समझ में आ रहा है? इस तरफ इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा m2g sin थीटा, और इसी का नीचे की तरफ यानी डायरेक्टली इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा m2g cos थीटा। लिख तो रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं पता नहीं। m2g cos थीटा इस तरफ और इसका इधर क्या हो जाएगा m2g sin थीटा। ऊपर जो है m2g cos थीटा, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये ऊपर में इसका कौन सा फोर्स लगेगा नॉर्मल। तो ये जो है अगर इस पे यहाँ पे मान लो ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये क्या लग रहा है नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और नॉर्मल फोर्स तो लग रहा है, साथ ही साथ इसका नीचे वजन कितना होगा, नीचे वजन होगा इसका m2g, इसका नीचे कितना वजन होगा m2g। अब ये जो एंगल है ये एंगल कितना है थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। इतना बात पहले समझ में आया कि नहीं? इतना बात अगर तुमको पल्ले पड़ गया, समझ में आ गया, तो अब थोड़ा इधर देखो। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन फॉर m1 यानी फर्स्ट मास के लिए तो एक्सेलरेशन कहाँ नीचे की तरफ, तो m1g माइनस टी, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, इसको इक्वेशन 1 मानो। फिर m2
M2 में टेंशन लग रहा है T, इसके अपोजिंग में तुम्हारा ये वाला फोर्स लग रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो T माइनस M2G साइन थीटा इज इक्वल टू, अब इसको M2A इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिए। तो ये जो दो इक्वेशन मेरा आया, इस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। तो एडिंग 1 and 2 क्या मिल जाएगा, एक ऐड कर दीजिए 1 and 2, तो M1 G माइनस टी इज इक्वल टू M1A और T माइनस M2G साइन थीटा इज इक्वल टू M2A। यहाँ से T और T तो कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया, एक्सेलरेशन यहाँ से आएगा M1 माइनस M2 साइन थीटा G बाई M1 प्लस M2। ये तुम्हारा यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा। अब इसको जिस इक्वेशन में डालना डालो, टेंशन का वैल्यू निकाल लो फॉर के लिए। चलिए ये चौथा केस और ये लास्ट केस, वीडियो आज थोड़ा लंबा हो गया है, 21 मिनट के ऊपर चला गया, लेकिन चलो ये चौथा केस को समझ लो, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। क्या करें, ये तुम्हारा कोई सरफेस है, इसके पहले वाले केस में केवल एक ब्लॉक जो था वो स्लोप पे था, दूसरा नहीं था, इस पर दोनों ब्लॉक स्लोप पे है। तो जब दोनों स्लोप पे हो तो उस केस में क्या करेंगे, इस एंगल को मान लो अल्फा, इस एंगल को मान लो बीटा, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। तो इस ये जो M2 और M1 है, दोनों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डालना होगा। तो इसका M1 का M2 का सॉरी ये M2 है, इसका इधर क्या हो जाएगा M2G साइन अल्फा, क्योंकि इसका नीचे की तरफ कितना वेट लग रहा है M2G, और इसका नीचे की तरफ कितना वेट लग रहा है M1G, इसका M2G और इसका M1G। तो इस तरफ क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट M2G साइन अल्फा, और दोनों पे टेंशन तो T ही लग रहा है, दोनों पे टेंशन T लग रहा है। इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, ठीक है। T का टेढ़ा लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, और इसका इस तरफ जो होगा ये हो जाएगा M2G cos अल्फा, और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा N1, ये N2 लिख लो, N2, और सेम इसी तरीके से M1 का करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा M1G साइन बीटा, यहाँ पे एंगल बीटा है, तो M1G साइन बीटा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा N1, और इधर लगेगा M1G cos बीटा, M1G cos बीटा। तो इतना चीज मिल गया, तो सिंपल अब इक्वेशन डायरेक्ट कीजिए फॉर M1 के लिए क्या हो जाएगा, M1 के लिए हो जाएगा M1G, एक्सेलरेशन इस तरफ है तो M1G साइन बीटा, M1G साइन बीटा माइनस T इज इक्वल टू M1A। इसको इक्वेशन 1 माने। M2 के लिए क्या हो जाएगा M2G साइन अल्फा, ये साइन अल्फा माइनस T, नहीं T माइनस ना, इसमें एक्सेलरेशन इस तरफ है तो T
माइनस m2g साइन अल्फा इज इक्वल टू m2a। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो टी टी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या m1 साइन बीटा माइनस m2 साइन अल्फा ब्रैकेट में g बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन का यहाँ से वैल्यू, m1 साइन बीटा माइनस m2 साइन अल्फा बाई m1 प्लस m2 जी। अब इसी एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो तो टेंशन पता चल जाएगा। तो ये 4 केसेस मैक्सिमम आपको जानना है, ठीक है। बाकी 25 मिनट हो गया।